नमः शिवाय। हर हर महादेव। 40वां अध्याय नैमिषारण्य से मुनियों की यात्रा का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को श्री वायुदेव जी ने ऋषियों को सुनाया, जिसे सुनकर ऋषि गुण अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने वायुदेव को बार बार प्रणाम किया। तत्पश्चात जब प्रातः काल हुआ, तब नैमिषारण्य में रहने वाले सभी मुनिजन यज्ञांत स्नान करने के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने चले। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा द्वारा वहां परम पवित्रता सरस्वती नदी बहने लग गई। वहां पर सभी इकट्ठे होकर यज्ञांत स्नान करने लगे। पुनः संध्या पितृ तर्पण आदि नित्य कृत्य करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन को स्मरण करके वहीं से काशी धाम के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर भगीरथी गंगा जी का पवित्र दर्शन करके तथा जल से भगवान विश्वनाथ का दर्शन पूजन आदि विधि पूर्वक किया, जिससे वे परम आनंद को प्राप्त हुए। वहां से चलने पर उन्हें एक परम दिव्य एवं अद्भुत सा प्रकाश दिखाई देने लगा। वह इस प्रकार का तेज था जिसमें हजारों पशुपात की सिद्धियां प्राप्त भस्मधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। तदनंतर वह तेज भी विलीन हो गया। इतना देखते ही नैमिषारण्य के सभी मुनि आश्चर्यचकित हो गए। वे शीघ्र ही ब्रह्मा जी के दर्शनार्थ चल पड़े। ब्रह्मलोक के सभी मुनि ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनियों, बताओ, आनंद मंगल तो है ना? मैंने तो आप लोगों को वृत्तांत वायुदेव द्वारा सुन लिया है। यह सुनकर मुनि बोले, हे पितामह जी, यह वायुदेव वहां से पधार गए। तब हम सबने यज्ञ समाप्त करके यज्ञांत स्नान करने के बाद गंगा जी होते हुए काशी में पहुंचे। वहां गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन एवं पूजन करके जब वहां हम चलने लगे तो हमें एक दिव्य तेज के दर्शन हुए। उस तेज में सैकड़ों तपस्वी विलीन होते दिखाई पड़े और वह तेज स्वयं विलीन भी हो गए। हम इसका महान आश्चर्य हुआ। इसी कारण हम लोग आपके चरणों में उपस्थित हुए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार के दर्शन से आप लोगों को शीघ्र देवलोक की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बहुत काल तक यज्ञ द्वारा भगवान शंकर जी को आप लोगों ने संतुष्ट किया है। उस तेज में प्रवेश करने वाले पशुपात वरधारी मुनि लोग थे। उसी तेज से इस संकेत द्वारा आपको ज्ञान दिया गया कि तुम भी अब पशुपात वर धारण करो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग शीघ्र सुमेरु पर्वत पर चले जाओ। वहां मेरे ज्येष्ठ पुत्र सनत कुमार जी आपके आने की राह देख रहे हैं, क्योंकि यह सनत कुमार सर्वप्रथम अपने आप को योगी राज मानने लग गए हैं। यह उनका अज्ञान था, तभी तो नम्रता रहित थे। वहां भगवान शंकर जी आए तो अपने अभिमान के हेतु उनका भी स्वागत सत्कार नहीं किया। यह देखकर शिवजी के पार्षद नंदी ने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि हे सनत कुमार, तुमने भगवान शंकर का आदर सत्कार नहीं किया, इसी कारण तुम इस अभिमान का फल पाओगे। ऊंट की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इस प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने श्री पार्वती जी की आराधना अर्चना की, जिससे शंकर जी संतुष्ट हुए और सनत कुमार जी को ऊंट योनि से मुक्ति दी। तब प्रसन्न हो नंदी जी के प्रति यह भी कहा कि अपराध के कारण सनत कुमार जी दंड तो पा चुके, अब उनको मेरे परम ज्ञान का उपदेश भी दो, जिससे वह मेरे स्वरूप को समझ सके। और ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र के कारण मेरे तत्व को उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वे अब मेरी आज्ञा से तुमको अपना गुरु मानेंगे और धर्मराज के पद पर तुमको अभिषिक्त करेंगे। हे ऋषिजन, भगवान शंकर जी की आज्ञा सुनकर नंदीश्वर जी ने यह बात स्वीकार कर ली। अब वही सनत कुमार जी नंदीश्वर जी की संतुष्टि के लिए सुमेरु पर्वत पर अचल भाव से तप में संलग्न हैं। वहां तुम लोगों को नंदीश्वर जी के अवश्य दर्शन मिल जाएंगे। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वाव सहित अवतार का 40वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, ये था हमारा शिव पुराण
जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल हम फिर दोबारा जुड़ेंगे शिव पुराण के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।